बच्चों, चैप्टर नंबर 2 सिविक्स फेडरलिज्म। लास्ट चैप्टर था पावर शेयरिंग, जिसमें हमने दो कंट्रीज़ के बारे में देखा, श्रीलंका और बेल्जियम। उसमें हमने देखा कि किस तरीके से बेल्जियम ने अपने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट को के साथ शेयर किया। वहीं पर श्रीलंका ने सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं किया। तमिल्स का जो डिमांड था तमिल एलम स्टेट बनाने का, वो भी फुलफिल नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ डिस्प्यूट कंटिन्यू रहा। वहीं पर बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया, और इसके अलावा एक और गवर्नमेंट के साथ शेयर किया गया, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके द्वारा वहाँ पे सारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया गया। आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, फेडरलिज्म क्या होता है, और इसके अलावा यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि श्रीलंका में सारे पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखा गया, यानी सारा पावर केवल एक गवर्नमेंट के पास था, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी वहाँ पे कौन सा गवर्नमेंट था? यूनिटरी गवर्नमेंट था। जबकि बेल्जियम में या हमारे कंट्री इंडिया में इन जगहों पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, यानी दोनों के पास पावर है। तो जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा किसी और गवर्नमेंट के पास पावर होता है उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, और जहाँ पर केवल एक ही गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो इसी फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड है फेडरलिज्म, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country. फेडरलिज्म क्या है? ये एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है। किसके बीच में पावर को डिवाइड किया गया है? सेंट्रल अथॉरिटी और किसी और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, मतलब स्टेट में। मतलब फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म वह गवर्नमेंट है जिसमें पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। तो फेडरल गवर्नमेंट में हमने देखा कि फेडरलिज्म में क्या होता है कि जो पावर है, गवर्नमेंट का जो पावर है, वो नेशनल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में शेयर किया जाता है। मीन्स फेडरलिज्म हम ये बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट इनटू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड करना, इसे क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। हम लोग पढ़े थे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, उसमें मैंने देखा था कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में सबसे ऊपर था सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। तो वही जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वही फेडरलिज्म का ही पार्ट है। तो उसमें हमने देखा कि फेडरलिज्म के बारे में, फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब देखिए, जिस कंट्री में पावर शेयर किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, उन कंट्रीज़ को बोलते हैं फेडरल कंट्रीज या फेडरल गवर्नमेंट। वहाँ पे गवर्नमेंट कौन सी होती है? फेडरल गवर्नमेंट। जबकि जहाँ पर सारा जो पावर होता है वो केवल एक ही गवर्नमेंट के पास होती है, ऐसे कंट्री को यूनिटरी कंट्री कहते हैं या यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे श्रीलंका में क्या है? यूनिटरी गवर्नमेंट। जबकि बेल्जियम में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट। क्यों फेडरल गवर्नमेंट है? क्योंकि वहाँ बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। सेम ऐसे यूएसए में भी है, अमेरिका में भी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। इंडिया में भी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया गया है। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है? सारा पावर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। कहने के लिए स्टेट गवर्नमेंट या बाकी गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होता है, लेकिन केवल कहने के लिए होता है। सारा जो पावर होता है वो केवल एक ही के पास होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो ऐसे गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें केवल एक ही जगह पावर हो, उसे बोलते हैं यूनिटी गवर्नमेंट। और जहाँ पर पावर दो या दो से ज़्यादा जगहों पर हो उसे बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट।
देखिए यहाँ डिफरेंस लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है फेडरल गवर्नमेंट में, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा डिफरेंस लिखा है पॉलिटिकल पावर शेयर किया जाता है, जबकि यूनिटरी में पॉलिटिकल पावर शेयर नहीं किया जाता है, ये हेल्ड किया जाता है, रखा जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रखा जाता है। मीन्स फेडरल गवर्नमेंट में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास भी होता है, लोकल गवर्नमेंट के पास भी होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में सारा पावर केवल एक ही गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होता है, मजबूत होता है। रिजिड मीन्स क्या होता है, मजबूत। सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, यानी संविधान मजबूत होता है, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल होता है, मजबूत नहीं होता है। इसके अलावा देखिए फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग लॉ नियम कानून होगा और स्टेट गवर्नमेंट का अलग नियम कानून होगा, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में पूरे कंट्री का एक ही रूल होता है, एक ही नियम कानून होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट के जो एग्जांपल्स हैं चाइना, फ्रांस, म्यांमार, सिंगापुर, यूके, जबकि फेडरल गवर्नमेंट के एग्जांपल है जर्मनी, इंडिया, नेपाल, यूएस, इराक, बेल्जियम, ये सब आपके फेडरल गवर्नमेंट के एग्जांपल हैं। फेडरल में जहाँ पर 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट हो और सबके पास पावर हो, पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसे कहेंगे फेडरल गवर्नमेंट। और जहाँ पे पावर केवल एक ही गवर्नमेंट के पास हो यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, उसे बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री में कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है। और चाइना में कौन सा गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, यूनिटरी गवर्नमेंट, केवल वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को ही फॉलो किया जाता है। अब देखिए की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के कुछ फीचर्स क्या हैं। फेडरलिज्म पहला जो फीचर है फेडरलिज्म का, फीचर में विशेषता, फेडरलिज्म की विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता है फेडरलिज्म की कि इट हैज़ 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होता है। जैसे हमारे कंट्री क्या है, फेडरल कंट्री है, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। कौन कौन से हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट। मीन्स फेडरलिज्म में 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट होते हैं। अगला है की फीचर है ईच लेवल हैज़ इट्स ओन पावर आर ज्यूरिसडिक्शन। हर एक लेवल यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये सब लेवल है, हर एक लेवल के पास एक अपना पावर होता है और उनका एक ज्यूरिसडिक्शन यानी क्षेत्राधिकार होता है कि इस क्षेत्र तक हमारा पावर है, इस क्षेत्र तक आपका पावर है। ज्यूरिसडिक्शन इज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में किसका क्या क्षेत्राधिकार है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो कैसे डील करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। वार के कंडीशन में कैसे डील करना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है। जबकि पुलिस को कैसे डील करना है, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। मतलब सबका पावर मतलब बाकायदे से डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का ये पावर है। पूरे कंट्री का जो करेंसी है इसको डिमोनेटाइज या करेंसी को लागू करने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस और नगरपालिका इन सबको देखने का अधिकार है। तो मीन्स ज्यूरिसडिक्शन में क्षेत्राधिकार स्टेट गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार अलग दिया गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्षेत्राधिकार अलग दिया है। कोई एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कैन बी चेंज ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स अगर कोई भी संविधान में सुधार करना है, जो क्षेत्राधिकार के संबंधी जो मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का कोई स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर है, अगर इसको चेंज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं कर सकता है। इसके लिए दोनों को मिल करके चेंज करना पड़ेगा। मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कैन बी चेंज ओनली विद द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल। मतलब दोनों मिल करके ही किसी नियम कानून को बदल सकते हैं। ये नहीं है कि केवल सेंट्रल ही जो रूल फॉलो कर दिया उसी को फॉलो करना है।
रूल बना दिया उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। दोनों को मिल करके ही काम करना है फेडरलिज्म में। कोर्ट इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, जब कभी कभी क्या होता है ना, जब सेंट्रल और स्टेट में जब झगड़े होते हैं कि सेंट्रल का जो पावर है और स्टेट के पावर, कभी कभी इनके बीच में कुछ कोलिजन होता है, झगड़े होते हैं या डिस्प्यूट बन जाता है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटरिंग करता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी वाला, और जो स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी ममता बनर्जी, मोदी और ममता बनर्जी में अक्सर झगड़े मतलब दोनों में डिस्प्यूट होता रहता है। क्यों क्यों होता रहता है? क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग पावर है, और उस पावर को अगर दोनों में कहीं डिस्प्यूट होता है तो उसको कहाँ पे जा सकते हैं? उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जा करके उस मैटर को रिजॉल्व कर सकते हैं। मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर होता है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। रेवेन्यू मीन्स जैसे टैक्स लेने का अधिकार अलग अलग दोनों को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लेने का अलग अधिकार दिया गया है और स्टेट गवर्नमेंट को अलग सा अधिकार दिया गया है। जैसे जो नगर पालिका या म्यूनसिपल कमेटी या महानगरों में जो टैक्स लेने का अधिकार किसके पास है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। जबकि जो किसी जो नेशनल हाईवे पे जो टैक्स लेने का अधिकार किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। यानी दोनों गवर्नमेंट के पास पैसा यानी टैक्स लेने का अधिकार अलग अलग दिया गया है। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आर क्लियरली स्पेसिफाइड। मीन्स कहाँ से रेवेन्यू, अगर किसी एरिया से जैसे रेलवे से रेवेन्यू निकल रहा है तो उसको कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। वहीं पर अगर छोटे मोटे जैसे जो संस्थान हैं जो स्टेट लेवल तक के हैं, इनका रेवेन्यू कौन लेगा? ये इसको स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो फेडरलिज्म सब मिला करके यहाँ पे पावर को सबके पास पावर होता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। जबकि जो यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सारा पावर केवल एक ही गवर्नमेंट के पास कंजर्व रहता है। देखिए, अक्सर आप देखते होंगे न्यूज़ में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और ममता बनर्जी के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि दोनों के पास अलग अलग पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है और स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, और दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे फेडरलिज्म यानी फेडरल गवर्नमेंट के दो टाइप, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड जो क्वारीज होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।